जय श्री हरि। आज जिस विषय पर आपके साथ मैं कुछ बातें करने आई हूँ वो विषय श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के टेक अवेज में से सबसे महत्वपूर्ण टेक अवे है। जीवन की जो वैल्यू है, जीवन का जो मूल्य है और जीवन क्या है, इसकी वैल्यू क्यों है, क्यों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इन सब विषयों पर मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहूँगी। क्योंकि कुछ घटनाक्रम जो पिछला समय आपने भी देखा होगा, ये आत्महत्या के जो 2-3 प्रकरण सामने आए हैं, युवा पुरुषों के द्वारा आत्महत्या की गई और संदर्भ था विवाह में उनके साथ कुछ ऐसे दुर्व्यवहार या भारतीय न्याय व्यवस्था के साथ उनका जो मोह भंग या कुछ ऐसे भय इस उनकी सुनवाई ना होने की संभावना के चलते, जिसके कारण उन्होंने न केवल अपने जीवन की कथा को समाप्त किया बल्कि उसको उन्होंने सबके साथ साझा किया। अब आप ये देखिए कि वीडियो बनाकर अपनी मृत्यु के पल को या अपनी हत्या के निर्णय को साझा करने के लिए किस प्रकार की हिम्मत, किस प्रकार का साहस चाहिए, और उसको इन पुरुषों ने दिखाया है, परंतु जीने का साहस नहीं कर सके। अब ये जो समस्या है कि जीवन किन परिस्थितियों में ऐसा इतना बेमानी हो जाता है, इतना निरर्थक हो जाता है, इतना वैल्यूलेस हो जाता है कि व्यक्ति उसको खत्म करने चल पड़ता है, ये बड़ा ज़बरदस्त, एक बड़ा जटिल विषय हो सकता है। इस पे आप कई पहलुओं से देख सकते हैं चीज़ों को। लेकिन यदि आप इसको सबको एक सम टोटल में देखें तो सारी कहानी होती है मन की, और उसी के साथ साथ ऊर्जा के साथ जो इस मन का जो कनेक्शन है वो हमने अभी देखा था श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में कि अर्जुन जी ने ये डिसीजन लिया था कि उन्हें मर जाना चाहिए। ये आत्महत्या जैसी ही स्थिति थी अर्जुन जी के लिए, क्योंकि जिस प्रकार की विरोचित मृत्यु अर्जुन जी जैसे व्यक्ति को मिलनी चाहिए, उसकी ठीक विरोधी मृत्यु वो अपने लिए मांगते हैं और उसके योग्य वो अपने आप को समझते हैं। तो ये आत्महत्या से भी बड़ी इसलिए है क्योंकि वो जो ग्लानि अर्जुन जी जैसे कोटि के योद्धा के भाग में आएगी इस प्रकार की मृत्यु से कि कोई भी यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रः रणे हन्यस्तन्मे क्षमतरम भवेत्, ये कहकर वो जब डिसीजन लेते हैं कि मुझे मर जाना चाहिए इन्हीं धार्तराष्ट्रों के द्वारा, बिना किसी प्रतिकार के और बिना हाथ में शस्त्र लिए। सो दैट इज इवन वर्स दैन कमिटिंग सुसाइड। वो स्वयं अपने आप को यदि कुछ कृपाण मार लेते या कुछ ऐसा करते, उससे भी ज्यादा बड़ी लज्जाजनक मृत्यु उन्होंने अपने लिए मांगी है। जब ये अभी जो मानव नाम का जो लड़का है, इसका मैंने वीडियो देखा, जो कुछ भी बातें कह रहा था, वैसे तो मैं इस तरह की नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करने का बहुत प्रयास करती हूँ, क्योंकि मैं 2-4 बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मेरी अपनी जीवन कथा भी बड़ी ज़बरदस्त पीड़ाओं से भरी रही है, और ऐसी पीड़ाएं हैं जिनको मैं किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सकती। मतलब इट्स नॉट इवन मेरे वश में ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को जब देखती हूँ तो एक एक देयर इज अ पॉइंट आफ्टर विच यू कैन नॉट एंड्योर सो मच ऑफ नेगेटिविटी, क्योंकि मेरे हीलिंग के काम में वैसे ही बहुत नेगेटिविटी मुझे लेनी पड़ती है लोगों के साथ। उनकी नेगेटिविटी को अपने पास ऐसे समझ लीजिए कि निमंत्रित करना होता है उसको हील करने के लिए, चाहे वो प्राण चिकित्सा हो या वो काउंसलिंग थेरेपी हो। तो अलग से और नेगेटिविटी, नकारात्मकता ना मुझे मिले अपनी इस पीड़ा को और ऊपर से टॉप अप करने के लिए, जो ऑलरेडी मेरे व्यवसाय के चलते तो आती ही है, इसमें और कुछ इजाफा ना हो, मैं बड़ा प्रयास करती हूँ, लेकिन फिर भी ये चीज़ें मेरे सामने जैसे मान ला दी जाती हैं। सो दिस बॉय व्हेन ही वाज शूटिंग दिस वीडियो जस्ट बिफोर कमिटिंग दिस थिंग, अपने आप को मारने से पहले, उसने जो कुछ एक बातें कही, इसके बाद मुझे मेरे अंदर से ये प्रेरणा आई कि मैं इसको स्कैन करूं। अब मैं आपको ये बताऊं कि प्राण चिकित्सा का एक बड़ा ज़बरदस्त जो लाभ है वो ये कि व्यक्ति को आप कितनी ही किलोमीटर दूर वो बैठा हुआ हो, उसको आप स्कैन कर सकते हैं। मतलब उसके ऊर्जा के पूरे मानचित्र को आप अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष कर सकते हैं, एक एक चीज़ आपको दिखाई दे सकती है। तो यूं तो किसी की आज्ञा के बिना उसको स्कैन करना ठीक नहीं है, अनैतिक है, लेकिन अब ये व्यक्ति जा चुका है और ये अंदर से प्रेरणा आई, मैं अपने आप को रोक नहीं सकी, मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे करनी ही चाहिए। मैंने उसको स्कैन किया। थोड़ी ही देर में मैंने एक उसी जिस वीडियो को मैंने देखा था उसी वीडियो की छवि के आधार पर मैंने उसको स्कैन किया,
और उसी के नीचे एक और थंबनेल था जिसमें वो अपने विवाह की एक तस्वीर में दिखाई दे रहा था, ये लड़का अपनी पत्नी की ओर देख रहा था, और फिर मैंने उस छवि को स्कैन किया। इन दोनों छवियों के स्कैनिंग में आकाश और पाताल जितना अंतर। इसने मुझे बाध्य किया या प्रॉम्प्ट किया कि मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूं जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि ऐसा परिप्रेक्ष्य जो है कि पुरुष भी स्त्रियों के द्वारा प्रताड़ित हैं, हो सकते हैं, हो रहे हैं, ये तो एक अलग तथ्य है और ये वास्तविक तथ्य है। जिन स्त्रियों को मिलना चाहिए कानून का सहारा, कानून का संबल, कानून का प्रोत्साहन, वो पूरी तरह से अनाथ हैं, और जिन्हें परिवार का प्रश्रय मिलना चाहिए उन्हें परिवार का प्रश्रय नहीं मिलता। लेकिन जो स्त्रियां इसके योग्य नहीं होती, बड़ी विडंबना है कि उनके साथ उनका परिवार भी होता है और उनके साथ ये जो विधि व्यवस्था है, कानून है, ये भी उनके साथ खड़ा होता है। तो उस विषय को मैं नहीं आपके साथ कुछ, उस पर मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है, ये तो एक है ही दुखद पहलू। लेकिन जिस विषय पर मैं आपसे बात कर रही हूँ वो है ये आत्महत्या वाला विषय, कि यदि व्यक्ति अपने आप को मारने चल पड़ता है या वो इस योग्य अपने आप को मानता है कि अब मुझे जीना नहीं चाहिए। आप याद रखें कि जीवन की जो पहली आधार भूमि है वो यही है कि व्यक्ति जीना चाहे, जिजीविषा जिसको कहते हैं, द विल टू लिव, यही है जिसके कारण जीवन उत्पन्न होता है। जब कृष्ण कहेंगे ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, तो इसका अर्थ ही यही है कि वो चेतना का जो सतत प्रवाह है, जो कहीं कोई रुकावट नहीं जानता, कोई बंधन नहीं जानता, जिसके लिए कहीं कोई कैद नहीं है, जब वो अपने आप को 6 इंद्रियों के डायमेंशंस में कैद कर लेता है एक तरह से, अपने ऊपर ये 6 परसेप्शंस वो अज्यूम कर लेता है, तब वो अपने जीवन को इन 6 आयामों से अभिव्यक्त भी करता है और जीवन का अनुभव भी लेता है। परंतु इसकी जड़ होती है आपकी जिजीविषा। आप जीना चाहते हैं, इसलिए जीवन, जीव के भाव को जीने की जो प्रक्रिया है तभी आरंभ होती है। उससे पहले आप केवल चेतना थे और एक सतत जैसे लगातार झरना बहता जा रहा है, उस तरह की अवस्था हमारी थी। जब विल टू लिव ही चली गई तो जीवन कैसे रहेगा? अब ये विल टू लिव कैसे चली जाती है, याद रखें, मन षष्ठानी इंद्रियाणि कृष्ण कहते हैं, तो मन के साथ 5 और इंद्रियां, परंतु जो चीफ इंद्रिय है वो है मन। मन ही इस सब के पीछे कारण है। जो चेतना का पहला प्रवाह, जीवन की इच्छा, जिजीविषा, और चेतना के प्रवाह के साथ आनंद ढूंढने की जो परसूट, ये सब मन क्रिएट करता है। और याद रखें, जिस विषय पर अभी हम चल रहे हैं वह स्वाधिष्ठान चक्र, वो इन सब का केंद्र है। आपके मूलाधार चक्र पे जो चेतना ने पिछली पूरी यात्रा की एक सम टोटल में कथा लिखी है, उस कथा को एग्जीक्यूट करने के लिए जब चेतना प्रवाह लेगी, जड़ से वो अपने आप को प्रवाह की स्थिति में लाएगी, जब वो करंट्स स्टार्ट होंगे आपकी चेतना के, तब वो स्वाधिष्ठान चक्र के लेवल पर ही आरंभ होता है। तो जीने की इच्छा जो मन धारण करता है वो भी स्वाधिष्ठान चक्र पर, और इसी के साथ साथ जो जो मुझे खोजना है, जो जो मुझे ढूंढना है, उस खोज के लिए, मेरे पुरुषार्थ को प्रॉम्प्ट करने के लिए भी मुझे स्वाधिष्ठान चक्र का ही एक्शन चाहिए। आनंद की खोज भी मुझे इसी स्वाधिष्ठान चक्र के कारण होती है। मैंने आपसे कहा कि मैंने इस लड़के का दोनों परिस्थितियों में स्कैनिंग किया, जब ये विवाह के समय अपनी पत्नी को देख रहा है और जब ये अपनी जीवन लीला समाप्त करने से ठीक पहले वीडियो जो उसने शूट किया। उसका मूलाधार चक्र, मैं आपके साथ मूलाधार चक्र के विषय में पहले भी बात कर चुकी हूँ। मूलाधार चक्र बिल्कुल छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, सक्रियता उसकी है ही नहीं। मतलब ऐसा समझ लें कि अब ईंधन खत्म, चेतना का जो बैटरी है ना वो मूलाधार चक्र होता है। यदि किसी कारण से व्यक्ति को ऐसा लगे कि अब मुझे जीने का अधिकार नहीं, या जीना इतना भयानक हो चुका है, द सेंस ऑफ वेलबींग हैज गॉन, देयर इज नो फाउंडेशन, आधार ही नहीं है मेरे नीचे अब कुछ, यदि मैं जीऊँ भी तो कैसे जीऊँ, किसके लिए जीऊँ। यहाँ पर 2-3 प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक तो ये कि यदि आपकी अपनी परिस्थितियां ऐसी हो गई, आपके अपने कारणों से, मतलब आपके व्यक्तिगत जीवन में किसी और का इससे कोई लेना देना नहीं, आप ऐसा कुछ कर बैठे, या आपके जीवन की कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई किसी और परिप्रेक्ष्य में कि आपको लगा कि अब जीने का कोई मेरे पास कोई आधार नहीं, अब इसको समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि जीवन जीने के लिए जो जिजीविषा चाहिए वो तो है ही नहीं, उल्टा जीना ही अब आपको बोझ लगता है। एक और स्थिति ये हो सकती है कि आपने अपने जीवन का अर्थ किसी या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के साथ जोड़ा है। मतलब यदि मैं जीऊं तो मैं इनके लिए जीऊं, यदि मैं कुछ करूं तो मैं इनके लिए करूं, यदि मैं सुख ढूंढूं तो मैं इनके लिए ढूंढूं। जैसे अर्जुन जी ने किया, अर्जुन जी ने जो भी पुरुषार्थ
करने की ठानी वो उन्होंने अपने स्वजन के लिए करने की इच्छा की है। तीसरी चीज ये हो सकती है कि आपकी कामना, आपकी अभीपसा, सुख की, आनंद की जो आपने खोज की, वो खोज जिस भी चैनल के द्वारा आपने की वो इतनी पेटी थी कि आपने ये पाया कि वो आनंद तो मिला नहीं, उल्टा उस आनंद के संधान में आपको दुख मिल रहा है, या इतना डिस्गस्टिंग कोई एक्सपीरियंस आपको हुआ है उस आनंद के संधान की परसूट में कि अब आपको वो आनंद तो मिलता ही नहीं, उल्टा वो आनंद का स्रोत ही अब आपके लिए पीड़ा का कारण बन जाता है। ये लड़का एक और बात कहता है कि ही एड्रेसेस ऑल द मेन आउट देयर एंड ही सेज कि हस्तमैथुन अच्छा है। अब ये देखिए इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है। विवाह का कॉन्टेक्स्ट इस व्यक्ति के लिए है केवल सेक्सुअल यूनियन। उस लड़की के आंखों में जब ये आंखें डालकर देख रहा है, इसकी जो मैंने स्कैनिंग की, कामना अत्यधिक बढ़ी हुई है। मतलब अब मैं अगर बिल्कुल खुले शब्दों में कहूँ तो यदि ये उस सभा में, उस गैदरिंग के सामने ये लड़का ना हो तो तत्काल ये उस यौन क्रिया में संलग्न होना चाहता। इतनी प्रबल काम इच्छा इसमें उस समय है। वहीं उल्टी तरफ जब ये अपना अंतिम वीडियो शूट कर रहा है, इसकी स्वादिष्ठान चक्र की और इसके सेक्सुअल जो ऑर्गन्स की जो स्थिति है बिल्कुल ऐसी कि बस जैसे टिमटिमाता हुआ बुझने से पहले जो दिया होता है, कुछ भी उसमें सक्रियता नहीं है और देयर इज नो लाइफ करंट देयर। अर्जुन जी जब कहते हैं कि मुझे मर जाना है, अर्जुन जी की जो डिज़ायर है ना, डिज़ायर उनके पास भी है लेकिन उनकी डिज़ायर बहुत बड़ी है, बड़े हायर ऑल्टीट्यूड पर है उनकी डिज़ायर। ये सेक्सुअल आनंद प्राप्त करने की डिज़ायर नहीं है। ये चाह रहे हैं कुछ ऐसा प्राप्त करना जो उन्हें लगता है धर्म है, और उसको प्राप्त करना है क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि मेरे स्वजन के लिए मुझे चाहिए, अपने लिए नहीं चाहिए। उल्टी तरफ ये लड़का जो है, इसको अपने लिए कुछ चाहिए था इस यूनियन के द्वारा, जो आनंद इसको चाहिए था, जिस आनंद के लिए ये इस चीज में आगे गया था, जब इसका स्वादिष्ठान चक्र बड़ा हाइपर एक्टिव है उस समय। और इसके बाद इसको कुछ समय के बाद जो भी अनुभव हुए अपनी पत्नी के साथ, वही सुख इसको अब डिस्कस करता है। इसलिए ये चक्र इसका बिल्कुल अपनी अक्रिय स्थिति में आने लगता है। और इसी के साथ साथ एक चीज और याद रखें कि जब डिस्गस्ट होता है आपको, या आपके मन में लज्जा हो या ग्लानि हो या बहुत दुख, बड़ा संताप, घृणा का भाव अपने प्रति या किसी और के प्रति, इस तरह के जब भाव हमारे अंदर क्रिएट होते हैं, ये टॉक्सिक, ये विषैले जब भाव आते हैं, याद रखें मन ही सारे शरीर को चलाता है, मन ही सारे चक्रों को चलाता है। तो जो मणिपुर चक्र जिसको कहा जाता है, नाभि में जिसका स्थान है, वो आपके सारे नेगेटिव, जितने भी नकारात्मक या जितने बड़े बेसिक, जो बड़े ग्रोस आपके भाव हैं, जो इमोशंस हैं, इनको ही ट्रांसफॉर्म कर देता है, इनको ही अपवर्ड किसी ऊंचे आयाम की ओर ले जा सकता है। एक ट्रांसफॉर्मर की तरह ही काम करता है। अब यदि आपके स्वादिष्ठान चक्र के कारण प्रॉम्प्ट की हुई आनंद की संधान की जो वृत्ति है, इसमें आपने ऐसा कोई डिस्गस्टिंग एक्सपीरियंस पाया या ऐसा कुछ पाया कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा, या कोई भय भी क्रिएट हो जाए साथ में कि यदि मैंने कुछ किया तो मेरे साथ कुछ ऐसा किया जा सकता है, या वो मेरे कुछ करने या ना करने की स्थिति में मेरे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उन पर कोई भयानक परिस्थिति आ सकती है। जैसे ही इस तरह के भाव आए, मणिपुर चक्र ने वो ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको तो वैसे ही बंद कर दिया। पेटी ग्रोस डिजायर्स के लेवल पर जीने वालों के लिए वैसे भी मणिपुर चक्र बहुत, आप ऐसा समझ लें, केवल प्राण के फ्लो को तो वो फैसिलिटेट करता है, लेकिन भावों की शुद्धि जिसको कहते हैं, भाव संशुद्धि जिसको कहते हैं, चेतना का अपवर्ड फ्लो, ऊंचे आयामों की ओर चेतना को लेकर जाना, आनंद के बड़े सटल आयामों को खोज कर लाना, ये ऐसे व्यक्ति के लिए असंभव होता है। अब जो व्यक्ति विवाह इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे सेक्सुअल यूनियन चाहिए, उसे सेक्सुअल आनंद चाहिए, बहुत स्वाभाविक है कि यदि पार्टनर से किसी भी कारण से डिस्कस्ड हुआ, उसके लिए आनंद का चैप्टर क्लोज्ड। और उस किसी के साथ साथ उसको अपनी सेल्फ वर्थ पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह कि क्या मैं इस योग्य नहीं हूँ, क्या मैं इतना नाकारा हूँ कि मेरे साथ ऐसा किया जाए, इस तरह के बड़े सारे प्रश्न। सो अर्जुन जी की जब आपने ये देखी कि वो सेल्फ सबोटाज वाला सिस्टम जब क्रिएट होने लगता है, ऐसा समझ लीजिए कि अपने ही एनर्जी सिस्टम में एक वायरस आ गया, अब ये आपके खिलाफ काम कर रहा है। सो अर्जुन जी जब ये सोचते हैं कि मुझे मर जाना चाहिए क्योंकि मैं घृणा का पात्र हूँ, क्योंकि मुझे लज्जा आती है अपने ऊपर, क्योंकि मुझे ग्लानि होती है, वो सारी घृणा, सारी लज्जा, सारी अपराध बोध, सारा सेल्फ रिक्रिमिनेशन अपने प्रति रखते हैं।
ये जो लड़का है इसका ये जो गुस्सा है ये अपने पार्टनर के ज़्यादा दिखाई देता है, और चूंकि उस परिस्थिति में कुछ ऐसा नहीं कर पा रहा जिससे कि उस स्थिति से डील कर पाए, तो वो अपने आप को किसी और पुरुषार्थ के लिए तो तैयार नहीं कर पाता। वो एक चीज़ बार बार बोलता है, आई हैव ऑलवेज बीन अ क्विटर, मतलब जीवन के इस रण को छोड़ देने के लिए वो बार बार अपने आप को, एक तरह से उसने ऐसा पाया है कि दिस इज वेरी इजी फॉर हिम। सो दिस इज समथिंग वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड। अर्जुन जी जब इस स्थिति में आते हैं, पहली चीज तो ये कि इन दोनों केसेस को जोड़ने का केवल और केवल एक ही सूत्र है, वो है अर्जुन जी का ये डिसीजन लेना कि मैं मर जाऊं, और इस लड़के का, वरना इनके चरित्र में कहीं कोई मेल नहीं है। जो जा चुका उसके लिए कोई मैं नकारात्मक बात नहीं कह सकती, और अपने अनुभवों के आधार पर मैं ये बिल्कुल बिल्कुल पक्के रूप से कह सकती हूँ कि जो वहां पर उसकी ऊर्जा ने बताया, उसमें एक बहुत बड़ी बात खुलकर ये आती है कि यदि हमारी डिजायर्स, हमारी इच्छाएं बिल्कुल बेसिक ग्रोस लेवल्स पर ही सीमित रह जाएं, हमारे पास उनको किसी बड़े ऊंचे पर्सपेक्टिव से देखने के लिए कुछ भी वैंटेज पॉइंट ना मिले, तो हम भले ही मनुष्य के शरीर में होते हैं लेकिन हम पशु चेतना में ही होते हैं। पशु अपने आप को मारता नहीं, हम उससे भी नीचे गिर जाते हैं, हम अपने जीवन को नष्ट करना चाहते हैं क्योंकि जीना बोझ बन जाता है। अर्जुन जी के केस में क्या होता है, अर्जुन जी अगेन, अर्जुन जी और इस लड़के का या हम में से किसी का भी कोई मेल नहीं है। अर्जुन जी किसी बहुत ऊंची चेतना के स्तर पर हैं, और उनका ये अपने को धिक्कारना बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट में आता है, परंतु चूंकि ये दोनों अपने आप को मार देना चाह रहे थे, अर्जुन जी को मिलता है एक गेटवे। अर्जुन जी को न केवल काउंसिल किया जाता है, उस काउंसलिंग के द्वारा उनके ऊर्जा में जो अंतर आता है, उस समय जो उनकी ऊर्जा की स्थिति रही होगी अर्जुन जी की, बिल्कुल वही स्थिति इस लड़के की भी थी। क्योंकि देखिए, मणिपुर चक्र, आत्मग्लानि, धिक्कार आदि नकारात्मक भावों के कारण बिल्कुल वैसे ही वो आप चेतना, आप ये सोच के देखिए जैसे नीचे से ऊपर की ओर चेतना जा रही है, एक करंट ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे पहले आपने जमाव ले लिया, जहां से जड़ है वहीं पे बहुत बड़ा आपने उसको रोक दिया, मूलाधार चक्र जिसको कहते हैं। उसके बाद फिर स्वादिष्ठान चक्र जो उसको प्रवाह देने की जगह थी, जहाँ पे मोटर है, उस मोटर में भी अब मोटर काम नहीं करना चाहता। फिर चूंकि ऊपर की ओर जाकर उसको चेतना को ट्रांसम्यूट होना था, वहां पर भी अब ग्लानि, आत्मधिक्कार एटसेट्रा एटसेट्रा इन्होंने जमाव ले रखा है, तो अब जितनी चेतना ऊपर जा भी सकती थी वो भी नहीं जाएगी। मन में दुख, विषाद, नफरत आदि आदि इस तरह के भय आदि जब आपके भाव होंगे, तो हृदय चक्र भी बहुत छोटा सा हो जाता है। एक्सप्रेशन आप नहीं कर सकते जो आप कहना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बोलना चाह रहे हैं लेकिन आप बोल नहीं सकते, आपको पता नहीं कौन मेरी ऑडियंस है जिनसे आप कहना चाहते हैं, उनसे अब आपको लगता है कि कुछ कहने को बचा नहीं, क्योंकि या तो ये सुनेंगे नहीं या ये सुनने योग्य नहीं है। इस लड़के के साथ भी यही था। इसका जो विशुद्धि चक्र जिसको कहते हैं, ये कंठ चक्र जिसको कहते हैं, थ्रोट चक्र, बुरी तरह कंजेस्टेड है उस समय पर, मतलब देयर इज अ लॉट दैट ही वांट्स टू से बट ही इज अनएबल टू से ऑल ऑफ दैट। आज्ञा चक्र पर बड़ा जबरदस्त कंजेशन, और आज्ञा चक्र की भी एक्टिविटी बहुत कम। सहस्रार चक्र जो डिवाइन प्राण को लाता है आपके सिस्टम के अंदर, वो भी बुरी तरह से कुंठित। यही स्थिति अर्जुन जी की भी रही होगी। अब अर्जुन जी को जब कृष्ण ने धीरे 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 उठाया है श्रीमद् भगवद गीता की लिफ्ट से, वो हुआ क्या है, उनके स्वादिष्ठान चक्र जहां से चेतना का करंट क्रिएट होता है, उसी जगह पे हीलिंग हो गई। मैं इसीलिए बहुत समय से आपके साथ स्वादिष्ठान चक्र की हीलिंग की बात कर रही हूँ, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र की हीलिंग यदि होगी तो सब कुछ हील हो जाता है। मैं का आइडिया, मैं के आइडिया के साथ जुड़े हुए एक एक बिंदु को यदि मैं ठीक कर ले जाऊं, तो मैं अपने जीवन के हर एक पहलू को ठीक कर सकता हूँ। अर्जुन जी के लिए कृष्ण ये काम करके देते हैं, वो उनके स्व को उस कॉन्टेक्स्ट में प्लेस करते हैं जहां उसको प्लेस होना चाहिए। अर्जुन जी पहले ही बहुत ऊंची चेतना के व्यक्ति हैं, परंतु मैं का जो दायरा है उनका बहुत बड़ा होते हुए भी केवल कुरुवंश के साथ जुड़ा हुआ था। सो एवरीथिंग दैट आई वांट टू बी, एवरीथिंग दैट आई वांट टू डू शुड बी फॉर द कुरु फैमिली, ये उनका सिंपल सा क्राइटेरिया था। और इसी के साथ साथ मैं जीऊं तो इनके लिए जीऊं, मैं ना जीऊं तो इनके लिए जीऊं, अपने लिए कुछ नहीं। इस लड़के के साथ जो भी गणनाएं इसने अपने मन में की होंगी, लेकिन इसकी कही हुई बातों से आप स्पष्ट ये देख सकते हैं इसके पास कोई बड़ा हाई पर्सपेक्टिव नहीं है, इसलिए इसके स्वादिष्ठान चक्र के स्तर पर हीलिंग कोई नहीं कर सकता। अभी काउंसलिंग थेरेपी ऐसे में काम आती है, लेकिन उस मोमेंट में जिस समय आप ये समझे ना, मैकेनिज्म ही खत्म होने को तैयार है, शट डाउन करने को तैयार है, एक लालटेन जिसमें तेल ही खत्म होने को तैयार है, अब उसमें आप काउंसलिंग से क्या कर सकते हैं।
ऐसे में मिराकुलस रेमेडी चाहिए होती है, और मिराकुलस रेमेडी मैं आपको अपने अनुभव से बिल्कुल गारंटी के साथ, उनके एश्योरेंस के साथ ये कह सकती हूँ कि ये एक मिराकुलस रेमेडी होती है। मतलब इतनी मिराकुलस कि व्यक्ति अभी आत्महत्या करने चल जा रहा है और आधे घंटे के अंदर अंदर वो मांग रहा है कि मुझे खाने को लाओ, मुझे भूख लग रही है। क्योंकि जब मोटर में गड़बड़ आई है ना, मशीन में गड़बड़ आई है, तो मशीन को ठीक करने की आवश्यकता है। यदि सुसाइडल व्यक्ति हो रहा है, उसके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि अब जीवन जीने का कोई फायदा नहीं है, मुझे इतना भय लग रहा है कि इस भयानक जीवन को मैं जीने से अच्छा इसको खत्म कर लूँ, इतना दुस्साहस यदि व्यक्ति करे, तो अपने को खत्म करने की जो इस डिवाइन लॉ में सजा होने वाली है, मतलब इस किराए के मकान को खत्म करने की जो सजा होने वाली है, वो तो एक अलग ही चैप्टर है। एक केवल बात अगर आप याद रखें, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस स्टेट ऑफ बीइंग में कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है, उसी स्टेट ऑफ बीइंग को फिर से वो प्राप्त करेगा। उस स्टेट ऑफ बीइंग, उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट मैच में आपको भेज दिया जाएगा। तो सुसाइड करके व्यक्ति ने उस समय तो जो जितने चैप्टर्स को सोचा मैंने क्लोज किया, कुछ भी क्लोज नहीं हुआ, वो अब और भी ज्यादा भयानक स्थितियों में स्टार्ट से दिए जाएंगे। आप समझ रहे हैं, एक यात्रा स्टार्ट की आपने, वो अंत ऐसी जगह पर हुई। जब स्टार्ट ही ऐसे जगह पे आप सोचें, आप कल्पना करें, तो सोचिए उसका कितना भयानक अंत हो सकता है। सो इसको मैं आपसे आज जो कहने वाली हूँ वो ये कि नॉर्मली मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप सब्सक्राइब करें या लाइक करें या शेयर करें, परंतु प्राण चिकित्सा जिस क्षेत्र में मैं हूँ अपनी विनम्र छोटी सी सेवा के साथ, यदि आपको लगता है ऐसे आपके जीवन में परिस्थितियां हैं, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं कि किसी भी कारण से वो कैसी चेतना के स्तर पर है, इट्स इमटेरियल। मनुष्य का जीवन अपने आप में ही बहुत प्रेशियस है और इसको नष्ट करने का हमें अधिकार नहीं है। यदि हम ऐसा बुद्धि की किसी मैल फंक्शन के कारण ये सोचते हैं कि हम इसको खत्म कर दें और हम बच जाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाऊं, मेरे जीवन में ऐसे भयानक मोड़ आए हैं जब मुझे भी लगा कि काश मृत्यु आ जाती, और मैंने प्रयास भी किया। आपको मैं बिल्कुल ईमानदारी से बताऊं, मैंने प्रयास भी किया कि अब नहीं होता, अब नहीं किया जा सकता, परंतु फिर वही बात कि उस समय मुझे ये सब बातें बिल्कुल पता नहीं थी। लेकिन जीवन को यदि बचना होता है तो वो छोटी सी, कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो वो अपने आप को बचा लेता है। क्योंकि जिजीविषा एक बड़ी स्ट्रांग चीज होती है, बट अगर वो जिजीविषा भी चली गई तो ये प्राण चिकित्सा आपको उस स्थिति में ले आती है कि आप अपनी जिजीविषा को वापस पाने योग्य बल पा सकें। कितनी भी भयानक परिस्थितियां आपकी हों, परंतु ऐसा समझ लीजिए जैसे आप बहुत रफ बड़े गंदे टेरेन में अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, गाड़ी बड़ी बुरी हालत में है, लेकिन आपकी गाड़ी को लगातार यदि सर्विसिंग ओवरहॉलिंग मिलती रहे, उसमें ईंधन पड़ता रहे, तो रास्ता तो नहीं बदलेगा, परंतु उस रास्ते पर अपनी गाड़ी को चलाने की आपकी योग्यता, अब चूंकि गाड़ी आपकी बेहतर हो गई है और टफ हो गई है, तो बिल्कुल निश्चित है कि वो जरूर अच्छी हो जाएगी। So my request to anyone who's watching this is that if you know anybody who is going through suffering, किसी भी प्रकार का उसके जीवन में कष्ट है, दुख है, विषाद है, वो किसी भी कारण से उसको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन अब जीने योग्य नहीं, या मुझे मर जाना चाहिए क्योंकि इतनी भयानक जीवन की इस कहानी को मैं और नहीं जी सकता, इस बोझ को मैं और नहीं ढो सकता, मृत्यु से एस्केप नजर आती है, तो आप प्लीज 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 डू राइट टू missionhealing911@gmail.com। आप नहीं जानते कि किस प्रकार जीवन को आज आप यहाँ तक लेकर आए हैं, और यदि किसी भी व्यक्ति को आपने इतना पावर दिया है, या किसी भी अपेक्षा को आपने इतना पावर दिया, या अपने ही किसी वर्जन को आपने इतना सशक्त बनाया है कि वो आपको ये कह सकता है कि तुम अपने जीवन को खत्म कर दो, तो आप ये समझ लें कि बहुत भयानक आपने अपने लिए आगे की स्क्रिप्ट तैयार करी है। अब जो मूलाधार चक्र में जाएगी, वो इन सारे भावों से मिली जुली जो स्क्रिप्ट है, दैट इज गोइंग टू मेक यू गो थ्रू सच हॉरिबल मैनिफेस्टेशंस दैट आपको उस भय की, उस भयानक डंजन से गुजर गुजर के अंत में सीखना ही पड़ेगा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। सो आप ये याद रखें कि आप उस डिवाइन चेतना के ही अंश हैं यहाँ पर। वो डिवाइन ही यहाँ पर इस रूप में, मेरे रूप में, आपके रूप में यहाँ पर अपने आप को उन 6 इंद्रियों के थ्रू अभिव्यक्त भी करता है, अनुभव भी करता है। और यदि जो मैनिफेस्ट वो करता है अपने इस अनुभूतियों के लिए, अपनी अभिव्यक्तियों के लिए, यदि उसमें कुछ ऐसा बड़ा डरावना सा या बड़ा दुखद सा आ जाता है जो बहुत भारी लगता है, ये भी उस एक्सपीरियंस का एक भाग है। एंड बिलीव मी, देयर इज ऑलवेज लाइट।
आप ध्यान से यदि देखेंगे, प्रकाश जरूर है वहां पर, जहां बिल्कुल घोर अंधकार है उसी जगह पर कहीं ना कहीं कोई प्रकाश मिलेगा। और उस प्रकाश को देखने योग्य शक्ति भी आपको तब आएगी जब आपके मैकेनिज्म एनर्जी में ये जो घूम रहा है, ये जो नकारात्मक विषैली ऊर्जाओं का प्रवाह, इसको यदि आपसे दूर कर दिया जाएगा और वो लाइट आपको देखने योग्य शक्ति दी जाएगी। एक चीज और, यदि नशे में व्यक्ति होता है या इस प्रकार की सेल्फ हार्म वाली टेंडेंसीज में व्यक्ति होता है, आप माने या ना माने, ऊर्जा सत्ताएं जो होती हैं, एनर्जी एंटिटीज जो होती हैं, ये बिल्कुल एक फैक्ट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इतने सारे बायो ऑर्गेनिजम्स यहाँ घूम रहे हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, बट एक किसी अदृश्य वायरस के अटैक से आप किसी भयानक बीमारी से ग्रस्त होकर न केवल रोगी हो सकते हैं बल्कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। बिल्कुल इसी प्रकार से ये एंटिटीज भी अटैक करती हैं। जैसे ही हम वल्नरेबल हुए, थोड़े से भी नकारात्मक हुए, हम इनके लिए इजी टारगेट बन जाते हैं, ये हम पर अटैक करती हैं। उस केस में भी आपको उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए, आपको उन विषैली ऊर्जाओं से मुक्त करने के लिए, उन ऊर्जा सत्ताओं के आक्रमण से आपको बचाने के लिए प्राण चिकित्सा ईश्वर का एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकती है। So again, if there's anybody that you know of who's going through a very tough time, or you've seen that they have this tendency of self-harm, or you feel that they might be suicidal, प्लीज़ आप इस ईमेल पर आप लिखें। केवल आपको इतना लिखना है कि आपको चिकित्सा की आवश्यकता है। बाकी आपकी स्कैनिंग, केवल स्कैनिंग से आपके बारे में सब कुछ पता किया जा सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा, आपको कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक तस्वीर आपकी इस समय की तात्कालिक एक छवि मुझे चाहिए। उस छवि के आधार पर आपकी पूरी ऊर्जा शरीर की स्कैनिंग करके आपके अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन से कष्ट हैं, आपके सिस्टम में यदि कोई ऐसी ऊर्जा सत्ताओं का आक्रमण है, और आपको अब उपचार के लिए कैसे 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 इस दर्द की इस गुफा से कैसे निकाला जाए, ये सब कुछ we'll discuss through that communication. Please, if you know of anybody who needs my humble services, please do let me know through this email ID missionhealing911@gmail.com. जीवन बहुत 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 अमूल्य है। किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी अनुभव से डर के, किसी भी कष्ट से भागकर इसे नष्ट करने का प्रयास करना बहुत बड़ा द्रोह है, अपने साथ द्रोह है, और ये पूरी जो सृष्टि है जो आपके साथ एक है, इसके साथ एक बहुत बड़ा द्रोह है। और उसके साथ बहुत बड़ा द्रोह है जिसने केवल प्रेम के वश आपको प्रेम अपना दिखाने के लिए, सबसे सुंदर अनुभूतियों को पाने के लिए प्रोग्राम किया है, आपको क्रिएट किया है, आपको यहाँ भेजा है। तो इस दर्द को, इस पीड़ा को, इस छटपटाहट को, उसको अंतिम मत मानिए। उसके आगे का प्रकाश देखने का प्रयास कीजिए, और ये प्रयास करने में आपकी सहायता जितनी भी मुझसे हो सकेगी, मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ। आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। बस यही कहने के लिए आपके साथ मैंने ये वीडियो शेयर किया। जय श्री कृष्ण।